शन्नो जल्दों से अपने मैं सबको खुश कर दूं, प्यार की बोली से मैं लव की पार्टी दूं। हे चुन 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 मेरा नाम सब प्यार से बोले शन्नो शन्नो। वोट दो दिल का, तुम रूप की रानी को, वोट दो दिल का, मेरे मस्त अदाओं को। बलमा को, रसिया को, मैं हूँ जलवा देख लो, शौक अदाएं देख लो, देखो छूके बिजली का मारूं मैं झटका, जादू तेरा छाया जा भी ले ले, प्यार का ले ले तू मजा, पार्टी में अब आ भी जा। वोट दो दिल का, तुम रूप की रानी को, वोट दो दिल का, मेरे मस्त अदाओं को। जल्दों से अपने मैं सबको खुश कर दूं, प्यार की बोली से मैं लव की पार्टी दूं। चुन 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 मेरा नाम सब प्यार से बोले शन्नो शन्नो शन्नो। वोट दो दिल का, तुम रूप की रानी को, वोट दो दिल का, मेरे मस्त अदाओं को। अरे सुन नरसिम्हा, क्या कहा? अरे भैया अगर आप पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर उधर से इधर घूमेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? क्या तकलीफ है बोलिए तो। अरे अरे भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वो साला नटराज जब मीटिंग करता है तो हजारों लोग आते हैं और मैं यहाँ पैसे देकर भी बुलाता हूँ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कहाँ गलत हूँ बता। अरे वो फिल्मी हीरोइन को बुलवा कर डांस करवा रहा है, इसीलिए सब लोग उधर ही घुस रहे हैं, उधर ही। हाँ उसकी इतनी वैल्यू है क्या? अरे उसकी वैल्यू के आगे तो दीदी पानी कम चाय है। क्या बोला रे? आपकी कसम मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। हीरोइन की कितनी वैल्यू है बस यही बताया है भैया। उस औरत को इतनी इज्जत मिलती है क्या? उसे नहीं, जिसकी वो मसाज करती है। सारी हीरोइनों को बुक करो, वो हम सबका मसाज करेंगी। एक्सक्यूज मी सर, ऑल हीरोइन एक ही पार्टी ने बुक कर लिए। तो अब हम क्या करें? जस्ट अ मिनट। ये राजू श्रीवास्तव। क्या रे? साधु कोकिला बुलेट प्रकाश फिक्स कर दूं क्या? अब एक बंदर है तो दूसरा उसका चमचा। बेवकूफ लड़के। अरे कोई बड़ी हीरोइन लेकर आओ, बड़ा एक्टर लेकर आओ तो लोग भी आएंगे और पब्लिसिटी भी मिलेगी। सर आप इन दोनों के बारे में जानते नहीं हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मशहूर हैं दोनों। अरे दीदी क्या वेरी गुड भैया, तुम इमीडिएटली जाकर उन्हें बुक कर दो। हाँ अभी कर देता हूँ। वो इतना मशहूर है क्या? बेडरूम में चलिए सब बताती हूँ। लियो फॉलो मी। मैं इसका पति हूँ या वो कुत्ता इसका पति है? सेंटर सिटी में एक संदिग्ध आदमी खड़ा है। हेलो
ए चल हट बे आगे चल। ए! तू हाँ मैं डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ए अबे ऐसा क्या सीरियस मैटर सोच रहा है जो बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम कर रखा है? आम जनता को परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या? वो भी भाई की समाधि के सामने। अबे वहाँ देखना। कहाँ? हाँ सामने देख। कहाँ? वो हैं शिव राजकुमार, ये है पुनीत राजकुमार। मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक एक्टर बोलता है सोना को खरीद लो, हाँ। और दूसरा एक्टर बोलता है कि उस सोने को गिरवी रख दो। अब हम सोना खरीदे या गिरवी रख दे? दिस इज माई कंफ्यूजन ऑफ इंडिया। आई एम सर्चिंग एंड नोटिंग द नोट ऑफ फाइन। इन सबका एक ही सोल्यूशन है। ये हाँ। दोनों भाइयों के बीच में खड़ा है इनका बाप। उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें हर समस्या का समाधान दे देंगे। चलो चलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट बोल रहे हो। हाँ। एक काम और करो, तुम खुद जाओ और ये काम करके आओ। ए, हाँ। सुन बे। मैं सुन रहा हूँ ना। अबे मेरी बात निकल, क्यों नहीं निकल। सुन रहा? अबे बात तो सुन। अबे सुन ना। सुन। ए, कट 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 कट, क्या है ये? जो सिखाया वो भी नहीं कर सकते। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शॉर्ट ओके था ना मैडम? हाँ, इससे पहले तुम किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करती थी क्या? हाँ बोलो। वो तो सन की होते ही है, इसीलिए तुम्हें डायरेक्टर जाओ, बना जाओ। दिया। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सर, इस सिनेमा जगत में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी के बाद आप दोनों की ही जोड़ी लोगों को पसंद आई है चाय सर। पियोगे? ए चाय लेके आ। शुगर फ्री रहना। हाँ, यहाँ सबको क्या शुगर है। डायलॉग बोलते हो आप दोनों। आप दोनों के मुंह तो छोड़ी जाने दीजिए। सर, ठीक है। हिंदी सिनेमा में सेंसर सर्टिफिकेट हो ना हो, लेकिन आप दोनों जरूर होते हैं सर, इसलिए मैं आप दोनों का फैन हूँ सर। तू मेरा फैन है तो मैं फांसी पे लटक जाऊं क्या? आप जैसे लोगों को मरना नहीं चाहिए सर। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। असली बात बता भाई, नहीं तो ये गुस्से में आ जाएगा। वो हमारे भैया ने पूछा है कि 11 दिनों के लिए आप लोगों का रेट क्या होगा। सुन, 11 दिनों के लिए 35 फिक्स कर दे। हाँ, फिक्स कर दे। 2000 रुपए क्या? ए, अपने मुंह को हार्पिक डाल के धो। हमारे अच्छा। एक दिन की शूटिंग का 2.5 लाख है। धीरे बोल, नहीं तो प्रोड्यूसर शूटिंग बंद करवा तो देगा। फिर कितना होगा? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए? ओ खोखा। भैया शूटिंग स्पॉट पे आया हुआ हूँ। ये बंदर और चमचे का तो पक्का हो गया है। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ 3 ही मांग रहा है। बस 3 रुपए? और 3 करोड़ रुपए। अरे बहुत ज्यादा है। मेरा क्या भैया, छोड़ दो, कोई और लेकर चला जाएगा। अरे तो बुक करो ना। अबे क्या कह रहा है? सुना तूने? बिना मेकअप के ही एक्टिंग कर रहा है ये। कांग्रेचुलेशन, डील ओके। अरे भाई, हमने तो 2 मांगे थे, तो तीसरा किसके लिए मांग रहा था? 2 आप दोनों के लिए, बाकी का बचा मेरे लिए। तेरे लिए? ऐसा था तो हम 4 भी मांग सकते थे यार। हाँ मांग सकते थे। सर ये बताइए, एक्टिंग कब से शुरू करनी है? शाम को एडवांस भेजता हूँ, सुबह से ट्रेनिंग शुरू। ओके। कल से ही? ये कैसे होगा भाई? अबे गधे फोन कर। अभी फोन दे, एक बार बात कर लेता हूँ। नमस्कार सर, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? सर एक बैड न्यूज है सर। आज मेरे मामा नहाते समय बाथरूम में गिर गए सर, और वो स्वर्ग से धार गए सर। अब मैं 11 दिनों तक सर शूटिंग पर नहीं आ पाऊंगा सर। सर मेरे मामा का कोई बेटा नहीं था, वो मुझे ही बेटा मानते थे सर। इस नाते मुझे ही अंतिम संस्कार करना है सर, और मैं सारंग को भी साथ ले जाऊंगा। अरे सर, जब मैं रहूंगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे साथ पूजा करेगा तो थोड़ा पुण्य कमा लेगा ना सर। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर। चलो चलो, ओके बाय। नमस्ते कॉमेडियन। रबड़ का अरे मंगा, वो सामने वाली ठीक है। अरे वो तो बहुत मस्त है। अरे, इधर आओ, इधर आओ। अरे उन दोनों को तुम्हारे लिए ही बुलाया गया भाई। नमस्ते भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। बचपन में हर कोई सोचता है क्या बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जज बनने का सपना देखते हैं। लेकिन मुझे एक हास्य कलाकार बनकर आप लोगों की सेवा करने का मन था, और बना। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी पार्टियों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की थी। क्या कला को पैसे के लिए बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है? तुम्हारी औकात है मुझे खरीदने की? थोड़ा फेंक रहा है, चुपचाप सुनते रहिए। भी तो कला के लिए हमारे राज्य में रोडवेज है, पर समुद्र यात्रा के लिए समुद्र मार्ग नहीं है। अगर आप हमारे नरसिम्हा जी को जिताओगे तो रेल मार्ग आएगा,
समुद्र मार्ग आएगा। इसलिए हमारे नरसिम्हा जी को जिताइए और अपने शहर कर्नाटका में समुद्र मार्ग का मजा लीजिए। भाई आप शहर में समुद्र ले आएंगे इसकी क्या गारंटी है? आप शक न करें, 1947 से पहले हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद मिली ना। जब हमें स्वतंत्रता मिल सकती है तो क्या हमारे शहर में समुद्र मार्ग नहीं बन सकता? जहाँ चाहे वही राह है। इस पार्टी के नेताजी नरसिम्हा जी इंसान ही नहीं है, साक्षात भगवान नरसिम्हा जी हैं। मुझे अगर तिरुपति भगवान को देखना होगा तो मैं तिरुपति नहीं जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा। अगर ये घर पे नहीं मिले तो इनकी फोटो को पूजूंगा। देखिए जनता, हमारे घर के भगवान नरसिम्हा जी को सिर्फ घर का ही ना रहने देना, उन्हें पूरे राज्य का भगवान बनने दो। अगर ऐसा करना है तो आप सबको उन्हें वोट देकर जिताना होगा, विधानसभा में भेजना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सिनेमा के लोगों पर विश्वास न करें। ये सब बहरूपिये हैं। ये नरसिम्हा इन सब का बाप है। उसने राज्य को चलाना सिनेमा में अभिनय करने जैसा समझ लिया है। ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं। आज इस पार्टी में तो कल दूसरी पार्टी में और परसों तीसरी में। जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उस पार्टी का हो जाएगा। ऐसे नेता लोगों को चुनाव में खड़े होने से रोकना चाहिए। मेरी प्यारी जनता, यदि इस बार मैं जीत जाता हूँ तो राज्य की मिट्टी वाले रास्ते पर तारकोल बिछवा दूंगा। आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री, एडमिशन फ्री, पीने का पानी फ्री, बिजली भी फ्री। अरे ये क्या हुआ? अरे देखो क्या हुआ, बिजली कैसे चली गई? अरे लाइट देखो, जाकर देखो। धत तेरे की, जैसे इसने बिजली मुफ्त में बोला बिजली ही चली गई। देखो जाकर देखो, देखो क्या हुआ। सर, लगता है किसी ने बिजली के तार ही काट दिए हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन है वो? इंदिरा। तू कितना भी गला क्यों न फाड़ ले, लेकिन मेरे ऑर्डर देने तक इस जगह की बिजली नहीं आएगी। रात 10 बजे के बाद से नो प्रोसेशन, नो मीटिंग्स। तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं पता नहीं है क्या? देखो बेटी, मैंने आज तक राजनीति में कभी भी कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। चल जाकर बिजली चालू कर दे। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ। देखो, अंधेरे में रहने वाले लोगों को रोशनी देने वाला गांधी हूँ मैं। चल जाकर बिजली चालू कर दे। कौन है रे वहाँ जाकर तार जोड़ दे। केईबी, BW, SSP, कॉर्पोरेशन। इतना ही नहीं, गवर्नर भी हो तो रूल्स ही रहेंगे। इसी वक्त जगह खाली करके चले जाओ, वरना अपने जीवन में तू कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। आउट। क्या कहा? गेट आउट। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, कैसी हैं बहन जी? ओए देख, फ्यूचर MLA गणेश को। तेरी पब्लिसिटी देखकर तो लगता है कि तू ही जीतने वाला है। मेरा वोट भी तेरे नाम। इतना ही नहीं, सबका वोट तेरे नाम। क्यों दोस्तों, देखा क्या? इस एरिया का MLA तू ही है। चीख चीख के तेरा गला सूख गया होगा। जाकर चाय पी ले, जा। ओए, क्या है, समझ में नहीं आया क्या? जा, जाना। भोसले, हमने इस एरिया में कोई भी कैनवास नहीं किया है। देख गणेश, ये एरिया मेरा है। इस इलाके में सब मेरे लोग हैं। इनका वोट मुझे ही मिलेगा। इस इलाके का MLA मैं ही हूँ। इलेक्शन में मेरा तेरा का भेदभाव क्यों लाते हो मेरे भाई? क्यों ना लाऊं? क्यों मेरा मन नहीं करता कि सब की तरह मैं भी 2 साल तक राज करूं? कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे गुंडागिरी करके नहीं। गुंडा किसको बोल रहा बे? ए भोसले, आम्ही पहेच गावाचा आहे, मराठी माणूस। तो चांगला माणूस म्हणून आम्ही सपोर्ट करतोय। याच्यामध्ये तुझ्या काय जातोय? ए देसाई, तू यांच्याकडे किती सुटकेस घेतलाय? हे काय बोलतोयस? भोसले, मर्यादा में रहकर बात कर। नहीं की तो क्या करेगा? मारेगा? मारेगा? चल मार, मार, मारना। मेरा एरिया है, मैं यहाँ का MLA हूँ, समझे तू? चल हट।
यहाँ कोई नहीं आ सकता। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बहुत हो गया। देखिए मैडम, ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहा है। ये सब लोग शांति से कैनवस कर रहे हैं तो तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो? करने दो इन्हें कैनवस, लेकिन ये मेरा इलाका है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ये एक स्वतंत्र देश है, इन्हें रोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें अपना काम शांति से करने दो। मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? तुम ऑफिसर होगी अपने थाने की। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो लीगल एक्शन लेने के लिए। आप जाकर कैनवस कीजिए। मेरे होते ये कैनवस करेगा? मैंने जाने को कहा ना। रुक, ए झांसी की रानी, अगर ये गया तो जाने वाला और भेजने वाला एक साथ ऊपर जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में नहीं। इंस्टॉलमेंट से तो इंदिरा को भी नफरत है। होलसेल में मारेगा? क्यों? आखिर क्यों करते हो तुम लोग ये सब? कब तक इसी तरह लड़ते रहोगे तुम? भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब तो कोई जात पात नहीं थी, तो अब कहां से आ गई? अपने भाषणों में कहते हो कि भारत एक है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए तो जाति एक तरफ और पार्टी दूसरी तरफ। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके काम से होती है। देश के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक तुम्हारी तरह जाति को लेकर लड़ने लगे तो हमारे देश की गति क्या होगी? कभी सोच कर देखा है तुमने? देश की जनता शांति प्रिय है, लेकिन बुज़दिल बिल्कुल नहीं है। जब अन्याय हुआ था तब कैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर बने?
उसी तरह अगर एक एक इंसान कमर कसकर खड़ा हो जाए तो वह अपने आप में ही एक शेर है। जब इंसान अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही बोलेगा, और जब अच्छा काम करोगे तो उससे एक नई सृष्टि बनेगी। भोसले, जिस इंसान में स्वाभिमान होता है वो गर्दन नहीं झुकाता। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट। भाई जी दरगाह आ गई, शुरू हो जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई जी हम चर्च में थोड़ी जा रहे हैं, ये लॉकेट उतारिए अपने गले से, उतारिए नहीं तो थप्पड़ खाएंगे। इसे पहनिए, पहनिए इसे। सर ये सब नाटक क्यों सर? ये नाटक नहीं, ये आंसू हैं, सचमुच के आंसू। लेकिन सर ये आंसू क्यों? हमारे देश में मुसलमान माइनॉरिटी में है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं। जैसे हम में अली है वैसे ही आप में बाबा है। इस झूठे को तो मैंने ये डायलॉग सिखाया ही नहीं, ये सीखा कहाँ से? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी ने भी ऐसा ही बोला था। अभी तो मैं सोचूं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। आज मैं उन्हीं की कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले तो मैं एक मुसलमान माँ के पेट से जन्म लेना चाहूंगा और मुसलमान बनकर ही पैदा होऊंगा। क्या बात है? हटिए हटिए, आइए आइए हटिए हटिए हटिए। माइक सामने आ गया तो कुछ भी बकते जाएंगे क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अगले जन्म का छोड़िए भाई जी, इसी जन्म में धर्म बदलना पड़े तो आप क्या करेंगे? बताइए बताइए। बकवास बंद कर। आज मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। सही कहा। उन चारों पार्टियों को वोट मत करना, वो सारे झूठे, मक्कार, चोर, कमीने लोग हैं। अरे चुप, अरे क्या बक रहा है? चुप कर, चुप कर। अरे दूसरी पार्टी के बारे में गलत मत बोल। अभी 10 पिक्चर ही बुक हुई है, अगर हम हार गए तो हमारी बैंड बज जाएगी, समझा? आइए आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए आइए साईं बाबा, बाबा मेरे साईं बाबा, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ। दोस्तों कल मेरे सपने में साईं बाबा आए थे। उन्होंने मुझे कहा मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो नरसिम्हा के हृदय में ही बसा हुआ हूँ। आज से तुम्हारे और सबके साईं बाबा ये हैं, नरसिम्हा जी। बोलो नरसिम्हा जी की जय हो, बोलो नरसिम्हा जी की जय हो। हमारे बाबा इलेक्शन जीतेंगे तो इस गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। भाई जी की जय। अब सुन, ये लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, बताना मुझे। लंदन जाने के लिए। लंदन जाने के लिए? वो जो सुबह लोटा पकड़ कर जाते हैं ना। अच्छा, तो क्या टिश्यू पेपर है? न्यूज पेपर। हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा कल्प वृक्ष बनेंगे। काम पिशाच, काम देव बन जाएंगे। भगवान से कुछ मांगो तो मिलता है, पर हमारे ये भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो बोलिए अपने नरसिम्हा जी की, नरसिम्हा की नाम। नरसिम्हा जी की जय, नरसिम्हा जी की जय, नरसिम्हा जी की जय, नरसिम्हा जी की, नरसिम्हा जी की। मेरी इससे सेटिंग करा दे। तेरी गर्दन काट कर तेरे हाथ में दे देगी। बाबा की जय। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार तेरी हार मंगा। सारा नेशनल ज्योग्राफी यही चल रहा है। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। साधु, शैतान बोलो। रंगा, बोलो भाई। स्कॉच पियो। ये सब ब्रांड हम नहीं पीते गुरु। अच्छा, सिर्फ लोकल। लोकल। मुझे पता था, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए लोकल ब्रांड लेकर आया हूँ। पी और मरो। अरे चल चीयर्स कर। अब इसके साथ थोड़ा चखना दो। चखना सोडा। मिलेगा मिलेगा सब मिलेगा। राजन, बोलिए भैया। उस दिन जब तूने इन दोनों कॉमेडियन का नाम लिया तो मुझे थोड़ी शंका हुई। वो क्यों? अरे इन दोनों के लिए पब्लिक में इतना क्रेज होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये दोनों पागलों के सरदार हैं। नरसिम्हा, आपको क्या मालूम, जब लूंगी ऊपर किया मैदान उतरा तो दुनिया हिल गए।
जब उसने अपनी कमीज की बाजू ऊपर मोड़ी तो कर्नाटक से लेकर कारगिल तक उसी का नाम था। हाँ? सच? सच भैया। हाँ भाई, सिनेमा वालों की पॉपुलैरिटी और कैपेसिटी क्या है अब तुम्हें पता चल गया ना। अगर हम रास्ते पर एक पैर रख दे तो सारी जनता भागती है रे बुद्धू। बच्चे, तुझे हम सीएम तो क्या भारत का पीएम भी बना देंगे। हाँ भैया। हाँ भैया, अरे भाई थोड़ी लगी। बाय ऑल मीन्स। चलो अब हम थोड़ा हल्का होकर आते हैं, तब तक इसे ये पिएगा। ए कुत्ते, तुझे बुला मुझे रहे नहीं हैं। तुझे। हाँ भैया। देखो इन दोनों का जो क्रेज है ना, उसे हमें कैश करना चाहिए। वो कैसे? इन दोनों का मर्डर कर, इन दोनों का मर्डर करके वो इल्जाम अपोजिशन पार्टी पर लगा दें तो हमें बहुत से सिंपैथी वोट मिलेंगे, फिर हमारी जीत होगी। भैया ये क्या बोल रहे हैं? वो कलाकार हैं भैया, कलाकारों को मारना नहीं चाहिए। मलेश, भैया कोई मरे या जिए हमें क्या, हमें तो बस आपकी जीत से मतलब है। वो दोनों मर गए, आप ये सोचिए। शाबाश, इन दोनों को मरना ही है। समझिए कि आपका काम हो गया भैया। चल उनके आने से पहले भाग ले। भाग भाग। निकल ले। अरे भाग। अरे यार हमारी राजनीतिक जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे तेरे चक्कर में यहाँ फंस गया हूँ, चल भाग निकल यहाँ से। अरे पर हमने भी तो उससे बहुत सारे पैसे लिए हैं। अरे लिए हैं तो क्या जान दे दूँ? मैडम, अरे मैडम को फोन लगा। मैडम मैडम, अरे भागे, लगता है कल हमारा। ए रुका, ए चलो भागो, चलो भागो जल्दी। देवी बनकर आपने हमें बचा लिया, वरना हमारे बीवी बच्चों का पता नहीं क्या होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स छोड़ो, आप लोग कलाकार हो, लोग आपको अपने दिल में बिठाकर पूजा करते हैं। कला की डगर बहुत कठिन है, कुछ को तरक्की मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है, और किसी को बुलंदी पर बिठा देती है। इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी पैसों के लालच में किसी ने तुम्हें अपने प्रचार में बुलाया तो बिना सोचे समझे चले गए। वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या ये कभी सोचा है? आज नहीं तो कल हमारी गरीबी जाएगी, भूख भी मिटेगी, हम एक अच्छा जीवन देखेंगे। ये सोचकर हजारों लोग वोट डालते हैं, उनके साथ छल करते हो। हर एक बात पर डॉक्टर राजकुमार को आदर्श मानकर चलने वाले तुम लोग फिर उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं करते? गलती हमसे गलती हो गई मैडम जी। चल भाई चल। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैडम, आपने जो हैंडसेट मांगा था ये रहा। लेट मी सी। हाँ ओके। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो। पापा मुझे चॉकलेट हाँ चाहिए। तुम भी लो बेटा। दीदी मुझे दो ना। ये वाली पापा। डैडी बिल बनवा दीजिए। मुझे ये ओके, दिलवाइए मैडम। ना। अरे भाई साहब ये कितने का है? 500 रुपए का। बहुत महंगा है। बेटा तुम्हें मैं ये गुड़िया नहीं कोई दूसरी ले दूंगा। डैडी मुझे ये टेडी बियर चाहिए। प्लीज एक बार बोला समझ नहीं आता, मुझे। बोला ना कुछ और दिला दूंगा। डैडी मुझे टेडी बियर चाहिए। चल चल यहाँ से। डैडी मुझे टेडी बियर चाहिए। छोटी, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुझे ये गुड़िया दिलाऊंगा, तू रो मत। हाँ बेटा ये लो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। नहीं नहीं मैडम। बच्ची ही तो है, लेनी दीजिए ना। नहीं मैडम, आज तो आप इसे दिला देंगी, कल फिर ये किसी ऐसी चीज के लिए जिद करेगी तो मैं दिलवा नहीं पाऊंगा। ये 500 रुपए की गुड़िया मेरा एक हफ्ते का राशन है मैडम, प्लीज माफ कीजिए, ये आप ले लीजिए। सॉरी मैडम। चलो बेटा, चलो 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 यहाँ से। मैडम, मैडम बिल पे कर दिया है। ओके कम। महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। इसे स्वीकार कीजिए महाराज, और इस बार मैं ही सीएम बनूं और इलेक्शन जीतूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव, विजयी भव।
इस बार मैं ही सीएम बनूं, इलेक्शन जीतूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमारी पार्टी को वोट देना। मुझे ही वोट याद दीजिएगा। रखना तुम लोग। लीजिए। हाँ? ये क्या हो रहा है? रामस्वरूप जी की, 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 रामस्वरूप जी की। भूलिए मत, हाँ भूलिए मत। हमारी पार्टी को ही वोट दीजिएगा। देखिए भूलिएगा मत। बच्चे को मुझे दो। फोटो खींचो भाई, बच्चे के साथ फोटो खींचो। ये लीजिए, औरतों को दीजिए। देखिए माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद के साथ आपका वोट भी चाहिए माँ जी। हाँ ये लीजिए, देखिए पता खोल कर देखिए माँ जी। हाँ अब तो आपको याद रहेगा ना, वोट देने जरूर आना माँ जी। हाँ लाओ, मुझे दो। एक मिनट। अरे ये आपका ही घर है क्या? हाँ सर। ओह, समुद्र पार्टी को ही वोट दीजिएगा, ठीक है? समुद्र पार्टी को वोट देना है, समुद्र पार्टी को। हाँ नेताजी, समुद्र पार्टी को। हमारा वोट ही नहीं, हमारे बॉस का वोट भी आपको मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं। कौन है आपके बॉस? उधर देखिए सर। तुम लोगों को कुछ समझाओ तो वो समझ में नहीं आता है ना। मेरी प्रिय जनता, अगर हम आपको पान के पत्ते और फूलों के साथ आप लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग कोई गलती कर रहे हैं? अगर उसी पान के पत्ते को चबाकर थूक दूं तो तुझे कैसा लगेगा? ए सोन, हम अपने घर में बैठकर बहुत से भलाई के काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता, मैं इस जनता को बहुत पसंद करता हूँ। मैं राम हूँ, इसलिए दान कर रहा हूँ। तेरा नाम राम होने से तू राम नहीं बनेगा। पैसे की ताकत दिखाकर तू राम राज्य नहीं बना सकता। नमस्कार। सर one वोट minute, पाने के लिए सर, please, दूसरे नेता टीवी दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, पंखे दे रहे हैं। लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं सर। लालच देकर उकसाकर वोट खरीदना हमारा संविधान इस बात की कभी इजाजत नहीं देता। हमारी जनता को तो सुख, समृद्धि और शांति चाहिए होती है। इस विश्वास से वो हमें वोट देते हैं। जो बिना स्वार्थ के इस देश को चलाएगा वही एक सच्चा नेता होता है, और वही एक सच्ची पार्टी होती है। अगर मैं जीत गया तो अपनी जनता की दिल से सेवा करूंगा। वेरी गुड। साड़ी बांटी, सोना बांटा, अब टीवी बांट रहे हो। हमारे नायक में कितनी पावर है ये तुम जानती तक नहीं हो। तुम्हें तो पता है ना, उतना ही काफी है। ऑफिसर, ये कर्नाटक है। यहाँ पर जहर से भरे हुए बहुत से जहरीले सांप हैं। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कर्नाटक की मिट्टी से दूर हो जाओ। कर्नाटक की मिट्टी बहुत शुद्ध है, और उससे भी शुद्ध है यहाँ की नारी। ये तू पहले जान ले। अरे बेटी, तुम ऐसे ही हड़बड़ा रही हो। मैं तेरे पिता समान हूँ। तू ना मेरा पिता बनना, ना मैं तेरी बेटी बनूंगी। पहले तू एक अच्छा नेता बनकर दिखा। फर्स्ट यू क्लियर द फील्ड। मतलब यहाँ से चला जा।
हो, नमस्कार कमिश्नर साहिबा। आइए आइए आइए। बिन बुलाए दोस्तों को हमसे बहुत प्यार होता है। थैंक यू साहब। वोट किसको दोगे? नरसिम्हा को दूंगा। ये लोगों की जान बचाने वाली संजीवनी वाहन है, तुम जैसे गंदे लोगों के नीच काम के लिए नहीं। Clear all the things. हेलो मैडम जी, सुनिए, मैं यहाँ पर गरीब लोगों को खाना बांट रहा हूँ। मुझे छोटे और बड़े में कोई भेदभाव नहीं है। पेट भर के खाना खिलाते हैं तो पुण्य मिलता है। साल के 365 दिन तुम यही करते तो मैं मानती। ए, कोई सुनता क्यों नहीं? यहाँ के दाल डालो ना। ए, तुम लोगों में थोड़ी भी बुद्धि नहीं है क्या? खाने का कर्ज चुकाने के लिए ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा दोगे। वोट डालने के बाद इनको तुम्हारी याद 5 साल बाद ही आएगी। आपको क्या लग रहा है ये आपकी भूख मिटा रहे हैं? नहीं, आप इनको जिताकर खुद आत्महत्या कर रहे हो। वाह वाह वाह, मैडम ने तो जादू ही कर दिया। सामान्य लोगों का दिल जीत के शायद नेतागिरी में उतरने वाली है। तुम्हारा सीएम बनने का कोई प्लान है क्या? माइंड योर टंग। प्लान स्कीम ये तो जैसे 3rd रेटेड पॉलिटिशियन करते हैं। न्याय, नीति, धर्म, माई एजुकेशन, माइंड इट। चलो जाओ, हटो यहाँ से। जाओ जाओ, अपना अपना काम करो। चुनाव में कर रहे भ्रष्टाचारी लोगों की घुसखोरी को नाकामयाब बनाया जा रहा है। इन सब के पीछे जो हमारी नई इलेक्शन ऑफिसर आई हैं, मिस इंदिरा, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। काला धन पकड़ा गया है। इंदिरा, इंदिरा, जल्दी सेल खोलो। क्या हुआ भाई? वो हरामजादा मुझसे कहता था कि ये दूंगा वो दूंगा, लालच दे दे के मुझसे न जाने कौन कौन से काम करवाए। लेकिन अब मैं यहाँ बंद हूँ और उसे सारे लोग शाबाशी दे रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए मुझे एक बार बाहर आने दो। अगर मैंने उसे बॉम्ब से बांधकर ऊपर न पहुंचा दिया तो मेरा नाम जगत नहीं। जगत? इसी वायरलेस से अलर्ट करवा देता हूँ। खोलो इसको, खोलो खोलो, जल्दी खोलो। खोलो, नहीं हो सकता, जल्दी खोलो। वो जिस गाड़ी में चलती है उस गाड़ी में बम लगाने की हर तरह की तरकीब सभी लगा चुके हैं। यहाँ बैठकर अपना बीपी मत बढ़ाओ, कुछ और भयंकर सोचो तुम। ये जो तुम लोग मेरे सामने सैल्यूट मारते हो, नमक मेरा खाते हो और इज्जत उसकी करते हो, तुम सबको मैं यही शूट कर दूंगा। मार दो भाई। अगर आपको ये जीवन नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। वो पुराने रूल्स लगाकर सब लोगों को अंदर करती जा रही है। हम नमक हराम नहीं है भाई, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। अब हमें क्या करना है बताइए। ये मर्दानगी अभी तक कहाँ थी, अचानक कहाँ से आ गई? मैंने जो कहा है वो करो। रोको रोको, चलो चलो इधर चलो। चेक किया तुमने? हाँ सर, चेक किया है, डेड बॉडी ही है। जाने दो। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। बंद करके नीचे आ जाओ। जगत, मुझे दो। ये देखो ब्रेकिंग न्यूज में क्या आ रहा है। पार्टी ने जो पैसा भेजने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, उनके भेजे हुए ब्लैक मनी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली कमिश्नर इंदिरा को चारों तरफ से जय जयकार मिल रही है। करीब 200 करोड़ रुपया जब्त। हमारे कर्नाटक में होने वाले 14वें इलेक्शन में पैसे बांटने के लिए हमारे नेता लोग बाहर के स्टेट से काला धन मंगवा रहे हैं, और अगर उनसे कोई पूछे तो वो कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धोखा दे दिया मुझे, उन दोनों ने धोखा दे दिया। मैडम एक सवाल, ये ब्लैक मनी आपको कहाँ से मिली मैडम? गुड क्वेश्चन। देश ही मेरी जान है ऐसा मानने वाले एक जेलर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। आज उन्हीं की मदद से मैं ये सब कर पा रही हूँ।
झूठ बोल रही है ये। मेरे पैसे भी खा गए और मेरी पीठ पर छुरा भी भोंक दिया। हाँ? मेरा विश्वास कीजिए, आपके घर में कुत्ता लाना है, वो कौन सा कुत्ता लाना है वो मैंने पूछा था। डबल गेम? मैं नहीं, वो खेल रही है। तेरी तो मेरे साथ धोखा। हे! मेरे साथ धोखा किया तूने? मैडम, क्रिमिनल्स लोग जो तुम्हें पैसा देते हैं वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन उनकी मार आज पता चल गई ना। तुझे सस्पेंड या डिसमिस किया जाए तो डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा, लेकिन अगर तू खुद रिजाइन कर दे तो मरते दम तक आराम से खाना खा पाएगा। मैडम, मैडम। बेटर रिजाइन एंड गेट लॉस्ट। इंद्रा! चिल्ला मत। लोगों को साउंड पॉल्यूशन पसंद नहीं। लोगों ने क्या बोला सुनाई नहीं दिया तुम्हें? पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा कि दोस्ती किसे कहते हैं और दुश्मनी किसे। और उस दिन तू पछताएगी कि तुझे कर्नाटक के कमिश्नर की पोस्ट क्यों मिली। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि अगली बार धरती पर जन्म लेने से पहले तू 10 बार सोचेगी। ये सब करने के लिए तुझे इस 4 दीवारी से बाहर भी तो जाना पड़ेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर को तूने इतना मारा ये बोलकर मैं एक ऐसी एफआईआर फाइल करूंगी कि सारे लॉयर्स इकट्ठा होकर ग्रुप स्टडी क्यों न करें, तुझे छुड़ा नहीं पाएंगे। शायद तू अच्छी तरह जानती है कि अंधी कोर्ट को सबूत चाहिए। हाँ। इनको ले जाकर तू गवाह बनाएगी क्या? पुलिस की गवाही कोर्ट नहीं मानती। हाँ। यस, लेकिन चोर तो साक्षी होते हैं ना। उधर देख। हटिए हटिए प्लीज प्लीज। तेरे होते हुए यहाँ बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? तेरा नाम इंदिरा है, अब तक तू यहाँ क्यों खड़ी है? सुन इंदिरा, अपना वक्त जाया मत कर। तेरे 2 साथियों को और उड़ाने वाला हूँ मैं। नो, जाकर बचा ले उन्हें। कम ऑन। हटिए प्लीज। ओके ओके ओके, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बी काम, ओके, क्विक क्विक क्विक। No, madam. I can't. Time is up. Everybody react the place. Hey! Madam, please. Please चलिए मैडम। मैडम, मैडम चलिए यहाँ से। मैडम, मैडम प्लीज।
कौन है रे तू? तेरे सारे वफादार कुत्ते आग में जल रहे हैं, देख रही है ना? नेताओं से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, पता चला? तूने अपने आप को इस धरती का भगवान समझ रखा है ना, लेकिन मैं राक्षस हूँ, राक्षस। क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए, तू। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी नक्सलवादी का हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। किसी नेता का भी हाथ हो सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तू कौन है ये सिर्फ इंडिया जानता है, लेकिन मैं कौन हूँ वर्ल्ड जानता है। मेरे बारे में पता है तुझे? पता है, लेकिन किसके लिए और किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है? आश्चर्य हो रहा है क्या? हम हमेशा से एक ही थे, बस लोगों के सामने एक दूसरे पर हावी होते थे। आज तेरी मौत का कारण हम ही पांडव बनेंगे। तू एक औरत है, इलेक्शन कमिश्नर है, तो हम लोग क्या तेरे चमचे हैं? हम सब लोगों की राजनीति खत्म करने की तूने शपथ ली है क्या? हाँ? इतनी सी बुलेट काफी है तुझे सुलाने के लिए, लेकिन हम चुप क्यों हैं तुझे पता है? इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब चुपचाप हमारी बात सुन। हम पर जो भी इल्जाम लगाए उन्हें सब खत्म करके किसी को खबर किए बिना शहर छोड़कर चली जा, नहीं तो ऐसे ही लाशें गिरती रहेंगी। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग आम जनता की जान क्यों ले रहे हो? उनकी किस्मत है, इस देश में गरीब बनकर पैदा हुए हैं, इसलिए मरना उनका नसीब है। हम इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करके राज्य के कामों में नहीं उतरे हैं। लोगों को मारकर उनसे बदला लेकर उनकी शवों पर चलकर अपना रास्ता बनाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाथ जोड़ने से पब्लिक वोट देगी क्या? पागल है जनता, पता है? उसका वोट चाहिए तो डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, तब वोट देती है वो। हरे हरे नोट दिखाकर वोट मांगेंगे तो कौन पागल हमें वोट नहीं देगा? और फिर भी वोट नहीं दिया तो काट डालेगा। किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि ये सब नहीं चाहिए, तुम बस अच्छा काम करो, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। इस देश की जनता जो है ना, माचिस की तरह है, दिमाग से काम ले तो कभी भी जला सकते हैं, धुआं धुआं उठेगा। पब्लिक बोले तो चप्पल के नीचे आने वाला कचरा, पत्थर, धूल, मिट्टी जैसे हैं। चप्पल से मारना चाहिए। पब्लिक तो भिखारी है, भिखारी। अरे भिखारी हम नहीं, भिखारी तू है जो वोट मांगता है। क्या हुआ सर? वहाँ पर जो भी चल रहा है टीवी पे लाइव आ रहा है। यहाँ जो भी चल रहा है वो सब टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कहा? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कैमरा। तुमने अपनी सच्चाई खुद ही बयां कर दी। अब मैं काम शुरू करूं?
बॉस को छोड़ना नहीं, खूब मारो, खूब मारो। मारो इसे। आज पता चला चप्पल की मार कैसी होती है। भैया वो चप्पल से मार रही है, थोड़ी तो मदद करो। अरे जिसका खुद का घर उजड़ गया वो दूसरे की क्या मदद करेगा? हे भगवान। अरे चलाओ, जल्दी चलाओ। अरे बाहर पागल हो गया क्या? दौड़ क्यों रहा है? गाड़ी में बैठ। अंदर आकर बैठ जा जल्दी। चला चला जल्दी चला। बिना चले कार का मजा ले रहा था मैं। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या हुआ? कार में इंजन नहीं है, बिना इंजन के कार नहीं चलती। भागो इंदिरा आ रही है, भागो। वो देखो वो हरामखोर भाग रहे हैं। चलो चलो उनको पकड़ के मारते हैं। पब्लिक को भिखारी बोलता है और वही 5 साल के बाद इस पब्लिक के तलवे चाटने आता है। मारो मारो कभी इन 5 लोगों को जला देने से हमारा समाज बदल जाएगा क्या? जलाना है तो इन्हें नहीं, अपने अंदर के स्वार्थ को जलाओ। ये इतना रोष, इतना गुस्सा आज तुम्हें आया है ना? जब इन लोगों ने लात मारी थी तब कहाँ गया था? इन सब की करतूतें आज पता चली ना तुम्हें? इंडिया मैच हार जाती है तो तुम धोनी के घर पत्थर मारते हो। अगर नेता गलत करे तो उनके घर जाकर पत्थर क्यों नहीं मारते हो? अब तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है? बोलते क्यों नहीं? घर में अगर बच्चे गलती करें तो उन्हें घर से निकाल देते हो, और अगर वही नेता लोग गलती करें तो आप लोग उन्हें कुर्सी से जरूर उतार सकते हैं। ये नेता लोगों ने होटल बनवाए हैं, कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं, तो इस बैंकों में न जाने कितने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हैं, और ये लोग ऐसे बोलते हैं जैसे इन्होंने बहुत महान काम किया है। हमारे पैसों को क्यों लूट रहे हो? कभी आप लोगों ने पूछा है इन भ्रष्ट लोगों से? ऐसे लोगों को अगर सबक सिखाना चाहते हो तो इन्हें कभी वोट मत दो। मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर देश को सही रास्ते पर चलाए। ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? आज के दिन एक सामान्य इंसान 30 बाई 40 की जमीन नहीं ले सकता, और ये नेता लोग डिनोटिफिकेशन के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीन छीन रहे हैं। इलेक्शन में ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। गरीबों पर खर्च करे तो कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। आपका वोट अन्नदान, विद्यादान से भी बड़ा है।
इस बात को समझिए और हमारे कर्नाटक को ऐसे दरिंदे लोगों से बचाइए। ये जो आंदोलन है वो आज के लिए नहीं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, उनके भविष्य के लिए है। हमारा कर्नाटक ऐसा सुंदर राज्य बन जाए कि भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाए। आज से आपको किसे वोट करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी मर्जी। थिंक बिफोर यू एक्ट। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन, इट्स एन एक्शन। जय हिंद। आपने अपने नाम की तरह ही काम कर दिखाया। आपकी सेवा से हमारे राज्य को बहुत उद्धार हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।